लेकिन ये जो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें तैयार कर कर अपनी उपस्थिति में लेकर जाना चाहता है, वो सबसे अलग है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये परमेश्वर का अद्भुत वर्ड है, ये परमेश्वर का अद्भुत शब्द है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम भजन संहिता 20 पढ़ते हैं, हाँ आगे पढ़े, 1 से लेकर हम पूरा अध्याय आज उसका हम पढ़ेंगे। हाँ ऊंचे स्थान पर क्या करे, क्या करे, नियुक्त करना। नियुक्त करना मतलब वो आपको उस जगह पर अधिकारी के तौर पर पोजीशंस में आपको वहां पर क्या करेगा, नियुक्त करेगा। सेवा में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। वर्शिप में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। वचन लोगों को सुसमाचार फैलाने में क्या करेगा, नियुक्त करेगा। आपको वहां पर तैयार कर कर वहां पर क्या करेगा, खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको आपके जीवन में, मैंने जैसे पहले कहा, मैं फिर से कहता हूं, कई बार आपको जब आप कलीसिया में आते, आप शर्माते, आप डरते, आप घबराते कि क्या मेरे से वर्शिप होगा, क्या मेरे से आराधना होगा। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रेज लॉर्ड। प्रेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रभु की दया से सीख कर, उसके अधीन चलकर, उसकी आज्ञाओं में रहकर। हालेलुया। ये इसका कहीं से क्लास आप और लेते हैं क्या, कहीं से और क्लास मिलता है, मतलब कोई ट्यूशन वगैरह मिलता है आपको, नहीं ना, नहीं मिलता है ना। ये कौन सिखाता है आपको, कौन सिखाता है, परमेश्वर सिखाता है। वो महान परमेश्वर जो आपको सिखाता है। आज उन्होंने प्रार्थना किया, मैं सोच रहा हूं वो ऐसे प्रार्थना, कैसे इतना चेंजेस आ गया प्रार्थना में, अच्छी प्रार्थना की। हालेलुया। हमें ऐसे ही लोगों को क्या करना है, सीखते जाना है। हालेलुया। अगर आपको हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, मैं बंगाली भाषा में भी अच्छा प्रार्थना करूंगा, उड़ीसा में भी अच्छा करूंगा, अपने देहाती भाषा में। परमेश्वर हर एक भाषा को सुनता है। हालेलुया। ये भाषा सिर्फ चर्च में हमें प्रार्थना करने के लिए चाहिए कि हाँ और भी लोग समझ सके, सीख सके, इसलिए हम हिंदी में करें। या तो कहीं भी जाए, कोई राज्य में करे तो उस राज्य के अनुसार करे तो अच्छा। अगर हम फॉरेन में गए तो हम वहां पर हिंदी बोलेंगे तो हिंदी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हमें थोड़े इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ओके। बाकी अगर मैं हिंदी में प्रेयर करूं, अगर मैं अपने गांव बिहारी भाषा में, यूपी की भाषा में, देहाती भाषा में, गुजराती भाषा में, तो भी परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी भाषा क्या है, कोई भी भाषा उसका फेवरेट नहीं है कि वो वही भाषा में आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपकी जो भी भाषा है उस भाषा में आप उसे पुकारेंगे, वही भाषा में आपको जवाब देगा। हालेलुया। आपके पास आंसर भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहां पर बाइबल कहती, संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा और उसने क्या किया, उसने संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। थोड़ा ध्यान से सीखना बहुत जरूरी है। ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑनलाइन चालू, ऑनलाइन स्टार्ट, ओके, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एकदम ध्यान से सुनिएगा इसके अर्थ में जो बताने वाला हूं, बहुत गहराई वर्ड। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि कई बार जिसको वचन सिखाया जाता है वो पढ़ने के बाद फिर नीचे पढ़ने लगते नहीं। ध्यान से सुनना स्टार्ट करिएगा। मिला तो ठीक है, अगर वचन स्टार्ट हो गया तो ध्यान से सुनना स्टार्ट करिएगा। बाइबल कहती कि संकट के दिन मैंने यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। हेलो, याकूब के परमेश्वर। वाह, क्यों याकूब के परमेश्वर? कई लोग नए हैं ना तो इनको थोड़ा आपको भेद नहीं समझ में आएंगे, जो पुराने हैं ना थोड़ा उनको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। क्यों याकूब का परमेश्वर? वो परमेश्वर अब्राहम का भी है, वो परमेश्वर इसहाक का भी,
लेकिन यहां पर दाऊद जो है वो क्यों याकूब का नाम ले रहे हैं? उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे वंशावली लिखा गया ना, अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, है ना, इसहाक से याकूब हुआ, एसाव हुआ, फिर एसाव से बच्चे हुए तो उनका अलग, और ये जो इससे याकूब से जो पुत्र हुआ वो 12 पुत्र वो अलग हुआ, राइट, समझ रहे हैं? तो हमें याकूब को यहां दाऊद क्यों याद कर रहे हैं? दाऊद याकूब के फादर इसहाक को भी याद कर सकते थे, उससे भी बड़ा अब्राहम, उसे भी याद कर सकते थे, क्योंकि हम सब कहां से? अब्राहम के वंशज है ना, वंश, अब्राहम के वंश से। तो दाऊद याकूब का क्यों नाम ले रहे हैं? क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों से भरा है, सबको आशीष दिया है, सबको ब्लेसिंग दिया है, लेकिन जो याकूब की ओर से गोत्र परमेश्वर ने तैयार किया है वो अलग गोत्र है, वो राज्य करते हैं। हालेलुया। और वही याकूब को परमेश्वर ने क्या किया? उसके नाम, उस देश का नाम रख दिया। उसने कहा याकूब तेरा नाम क्या रखा जाएगा? इज़राइल रखा जाएगा। उस दाऊद ने याकूब का नाम लिया, याकूब। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक, जब 32 का 24 से, मल्ल युद्ध का मतलब क्या होता है? मल्ल युद्ध का मतलब शारीरिक संघर्ष। बोलिए शारीरिक संघर्ष, या तो शारीरिक संघर्ष में क्या हो गया? कुश्ती, शरीर के द्वारा लड़ना, मल्ल युद्ध करना, शारीरिक संघर्ष करना, वो मल्ल युद्ध। आगे पढ़ें, कहता है जब तक अगर तू मुझे आशीष न दे दे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बात याद आ गई। हाँ, ये बंदा है ना याकूब, बहुत चालाक है, हाँ, चतुर है। आगे पढ़ेंगे, हाँ, थोड़ा सा, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। इज़राइल होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पर जब परमेश्वर का स्वर्गदूत जब वहां पर आया, एक व्यक्ति आया और उससे क्या हुआ? मल्ल युद्ध किया, है ना, वो शारीरिक संघर्ष किया, मतलब वो अपने विश्वास को प्रकट करना चाहता था। कौन? याकूब। हालेलुया। पश्चाताप के साथ जो उन्होंने गलतियां की, पश्चाताप के साथ वो उससे आशीर्वाद लेना चाहता था। क्या? आशीर्वाद। बोलिए आशीर्वाद। आशीर्वाद पाने के लिए विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा उससे आशीर्वाद लेने के लिए कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। आमीन। तब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तब वो पूछता है तेरा नाम क्या है? कहता है याकूब। कहता है तेरा नाम याकूब नहीं, अब याकूब से हटकर इज़राइल रखा जाए। आज है देश इज़राइल। हालेलुया। इज़राइल रखा जाएगा। पता है याकूब के बारे में जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बताकर आगे चलना चाहता हूं। याकूब जो थे वो बहुत चतुर, चालाक। कैसा? हाँ, कैसा चालाक, कैसा चतुर थे। जो उनका भाई था बड़ा, उनका नाम क्या था? कोई बता सकता है? हाँ, एसाव। ओके, एसाव, इसाक नॉट एसाव, एसाव। क्या था? एसाव। बोले एसाव, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि एसाव जो था वो आया थककर। वो क्या करता था? उसका काम क्या था? नहीं, उसका काम था शिकार करना। शिकारी था, शिकार करने जाता था। शिकार कर आया, बहुत थका था। यहां पर याकूब भोजन तैयार करके रखा, उसे भूख लगी। कितना चालाक देखो। कहता है मुझे रोटी दे, थोड़ा दाल दे। बड़ा भाई कह रहा है अच्छा तुझे ये चाहिए, ठीक है तू ये ले ले, लेकिन तेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझे दे। स्मार्ट है याकूब। भले बड़ा भाई पहलौठा कहलाएगा ना, लेकिन वो कह रहा है नहीं, तेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझे चाहिए, मुझे दे।
मैं पहला उठा कर आऊंगा, मैं पहला कल आऊंगा। और उसने क्या कर दिया, अपना पहला उठा होने का अधिकार रोटी से, भोजन से खो दिया। अच्छा ठीक है, ला खाने के लिए दे, चल तू पहला उठा का अधिकार ले। चालाक जिसको बोलते हैं। क्या आप चालाक है परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? हालेलुया। क्या आप स्मार्ट है कि नहीं, मैं परमेश्वर की आज मैं जा रहा हूं, आज मैं उसकी बरकतों को लेकर, आशीष को लेकर, चंगाई को लेकर ही आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कम कर नहीं, मैं जा रहा हूं, कम नहीं होगा, मैं बढ़ोतरी को लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे दे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मल्लयुद्ध कर रहा था। आमीन। वो जीतने नहीं देता उसे। हालेलुया। वो कैसे? आपको आत्मिक लड़ाई, समझ रहे ना, आत्मिक युद्ध आपको करनी पड़ती है। हम लोगों के जीवन में भी वो मल्लयुद्ध आता है, वो आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आता है, लेकिन हम उसमें क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, अगर तुम थकोगे नहीं, अगर तुम हारोगे नहीं, तो मैं भी उसी के जैसा, जैसे याकूब को आशीर्वाद दिया वैसा मैं तुम्हें भी आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम को चेंज कर दिया, उसका नाम रखा गया इज़राइल होगा, तू इज़राइल। इसलिए दाऊद कह रहा है इज़राइल, क्या कह रहा है? याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आमीन। बोलिए, मैं ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर तैयार करेगा, मुझे ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा, बोले मुझे ऊंचे स्थान पर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उस तरीके से चतुर है, आप चालाक हैं कि नहीं, मैं भी जा रहा हूं, मैं आशीष लेकर आऊंगा? कई लोग तो क्या करते हैं, घूमने के चक्कर में, खाने के चक्कर में, बर्थडे के चक्कर में, शादी के चक्कर में, ये सारी कामों में अपनी आशीषों को क्या करते हैं? खो देते हैं। चर्च में नहीं रहते उपस्थित, मीटिंग में उपस्थित नहीं रहते, वो अपने से ज्यादा, परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा वो अपने जीवन में वही कार्य को देखते हैं। तो ब्लेसिंग किसको आएगी? जो यहाँ पर पिता से मिलने आता है, जो परमेश्वर के नामों को ऊंचा करने के लिए आता है। वो अपने काम को पहले साइड में रखता है। अरे आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जो परमेश्वर से भरा हो, आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं जो परमेश्वर से भरा हो। हालेलुया, जो परमेश्वर से उत्तम हो। आमीन। आपके जीवन के लिए ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का आपके जीवन में पहला स्थान देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आपको शैतान आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीषों को वो चुराएगा, जैसे दाऊद के जीवन में हुआ। वो पाप किया, परमेश्वर से दूर हुआ, और वो क्या हो गया? वो भागता फिरता वहां से वहां, वहां से वहां। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में दया किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी दया करना चाहता है। हम जो पाप से बचाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन को बचाकर वो अपने उस राज्य में लेकर जाना चाहता है, जो राज्य, जो जगह का नाम स्वर्ग है। हालेलुया, जहाँ पे अनंत जीवन मिलता है, जहाँ पे आशीषों का जीवन मिलता है, जहाँ पे कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफी नहीं, कोई चिंताएं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। हालेलुया, न पैसों की चिंता, न घर की चिंता, न फैमिली की चिंता, न लोगों की चिंता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपको उस जगह पर आनंद के साथ, अगर आप है, आपके फैमिली के लोग हैं, आपके बच्चे हैं, उन सभी को अपने पास वो रखने वाला है। हालेलुया, वो अपने साथ रखने वाला वो हमारा, और हम सब मिलकर वहां पर परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वो हमें ऊंचे स्थान पर क्या करेगा? नियुक्त करेगा। वो हमें नियुक्त करेगा। नियुक्त क्या करेगा? बोलिए, नियुक्त करेगा। आपको तैयार करेगा, आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेसिंग से भरेगा। तो क्या आप चतुर बनने के लिए तैयार है? क्या आप चालाक बनने के लिए तैयार है? नहीं, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का भवन मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, परमेश्वर का काम पहला मेरे जीवन के लिए स्थान होना चाहिए। हालेलुया,
अरे रिश्तेदार हो, फैमिली हो, सब है, सब है। अरे जब परमेश्वर ही नहीं है तो कोई रिश्तेदार आपका काम नहीं देगा, लेकिन जब परमेश्वर रहेगा तो रूठे हुए रिश्तेदार भी है वो भी आपके पास आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। एक बहुत बड़ी गवाही बीच में मुझे नहीं बोलना था, लेकिन मैं बोल देता हूँ। जो ऑनलाइन अगर देख रहे चालू, ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं बोल दे रहा हूँ, जो आज तक उनके पिता उनका आदर के साथ बात तो करते थे, लेकिन उनके अंदर वो बदलाव नहीं देखते थे कि ये सचमुच ये ऐसा हो सकता है। लेकिन पता है, जब वो कलीसिया से जुड़ा, जब वो मीटिंग से जुड़ा, जब वो प्रचार को सीखा, जो वर्ड ऑफ गॉड को सीखा, जब वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर के वचन से जो निकलता है, उस वचन को जब उसने सीखा, पता है, वो भाई गवाही दे रहे थे, वो बहन गवाही दे रहे थे, दोनों भाई बहन कह रहे थे कि अभी जब भी हम माता पिता के पास जाते हैं, मम्मी के पास जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, तो पापा कहता है, अरे इतना स्पिरिचुअल कैसे हो गया ये, हालेलुया, ये इतना आत्मिक कैसे हो गया। सचमुच कुछ न कुछ है परमेश्वर का वर्ड तेरे अंदर, आमीन। जो तेरा अगुआ है, जो तेरे सिखाने वाला है, वो सचमुच वो उसके अंदर परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक है, हालेलुया। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये उसका वर्ड है, और ये इस वर्ड के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करता है, आपको बढ़ाता है। वो उनका वर्ड है जो ऑलरेडी वो परमेश्वर की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, उनका वर्ड है। और वो अपने बच्चों को आज उस नजर से देख रहे, कैसे, जो नजर से वो कभी देखते नहीं थे कि मेरा बच्चा भी कभी ऐसा अभिषेक हो सकता है क्या, इतना एनवाइंट हो सकता है क्या, इतना परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकता है कि इतना वचन में चल सकता है क्या। वो जब बातें करता है तो ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा आम नहीं, कोई खास मुझसे बातें करता है, हालेलुया। उसका बच्चा जब उनसे बातें करता है तो उनको लगता है कि वो कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, ये परमेश्वर का लोग है। बेटा तो बाद में, ये कब हुआ, जब परमेश्वर का वचन उसके अंदर आया, जब परमेश्वर का शब्द उनके अंदर आया। वो वर्ड जो परमेश्वर का वचन है, जो वर्ड है, आपके अंदर आएगा, आप चमकोगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, यस, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपके जीवन में वो काम करेगा, वो चमकाएगा। आपके घर के लिए आप इंपॉर्टेंट कहे जाओगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। भले वो संसारिक है, लेकिन आपके अंदर कुछ अलग देखेगा यीशु के नाम में, हालेलुया। एक चमकते हुए देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे क्या करेगा, संभाल लेगा। वहां से संभालने वाला हमारा परमेश्वर है, आमीन। जब एरोप्लेन ऊपर जाती है तो पता है किसी जो नीचे होता है कंट्रोलर, वो क्या करता है, उसे कंट्रोल से कहता है यहाँ से जाना, इतने फ्लाइट की दूरी पर उधर से फ्लाइट आ रही है, आपको इतना डाउन में जाना है, आपको लेफ्ट में जाना है, आपको राइट में जाना है, आपको यहाँ लैंडिंग होना है, यहाँ फिर आपको ज्यादा ऊंचा हो रहा होता है कि नहीं, ATC देता है ना। उसको कंफर्मेशन कहां से देता है, नीचे से। जो ऊपर उड़ रहा है उसको नीचे से निर्देश मिलता है कि तुमको कैसे उड़ना है। तो हम जो नीचे है, हम जो यहाँ के हैं, हमें किसके निर्देश से चलना पड़ेगा, हमें उस ऊपर परमेश्वर जो बैठा है सिंहासन पर, उसके निर्देश से हमें चलना पड़ेगा, हालेलुया। तो हमें कितने निर्देश की जरूरत, जो हवा में उड़ रहा है उसको भी कंट्रोलर की जरूरत होती है। हम तो पृथ्वी पर है, हमें कितने आत्मिकता की जरूरत है, कितने प्रभु की हमें जरूरत है, हम यही नहीं समझ पाते, आमीन। वो आपको सुनकर वो आशीष करेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए वो कहता है, पेन में लिखा हुआ, तेरे सब अनबलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, आमीन, हालेलुया। जो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपकी खेती से हो, आपके घराने से हो, आपके जीवन से हो, आप जो भी खाते हो, जैसा भी है, लेकिन अगर उसमें से कुछ हिस्सा परमेश्वर के लिए देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, वो बहुत खुश होता है, हालेलुया। वो बहुत आनंद होता है।
जब आप अपने कामों में, आप अपने धंधों में, आप अपने पैसों में जब उसे परमेश्वर को पार्टनर बनाते हैं, कहते हैं परमेश्वर, ओ बाइबल कहती है कि तू अपने कटोरे का उसको हिस्सेदारी बना, उसका पार्टनर बना। कटोरा क्या? खाना। हमारे जीवन में जो हम जी रहे हैं, जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से, अपने लाइफ में उसे पार्टनर बनाना है। कहता अगर तू ये काम करेगा तुझे वो आशीषों से भरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जो काम करते, अगर कोई काम आपका रुका है, आपका कोई काम आपको नहीं हो रहा है ना, आप कर्जे में हो, बहुत कर्जे में हो, आप बीज को लो जो आप कमाते हो, उसमें से हिस्सा निकालो परमेश्वर के लिए। उस बीज को लो और कहो परमेश्वर, जो मेरा काम रुका है, ये बीज को मैं बोता हूं उस काम के लिए, ये तेरी सेवा के लिए होगा ये बीज। हालेलुया, ये बीज को मैं बोता हूं, ये मेरे जीवन में, मेरे पैसों में, मेरी नौकरी में, मेरे धंधों में मैं आपको पार्टनर बनाता हूं। तू मेरे इस बीज को पवित्र करेगा और इस बीज के द्वारा जो मेरा काम है वो खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके जीवन। हालेलुया। कई लोग ये जानते नहीं कि बोना हमें कैसे, कई लोग नहीं जानते कि हमें बोना कैसे। जो आप काम करते हैं उसमें से परमेश्वर के लिए 10% हम उसे बो सकते। हालेलुया। जो हम व्यर्थ चीजों में हम उड़ाते थे, अगर वो बच रहा है परमेश्वर के लिए 10% हम सिर्फ उसके लिए बोए, तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी को दान नहीं, हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम उसको हाथ बटा रहे, भेंट दे रहे। हालेलुया। उससे किसी पास्टर का घर बनता नहीं है। हालेलुया। अगर मुझे कुछ करना रहता तो आज हमारे पास कुछ और होता। हालेलुया। लेकिन हमारे पास नौकरी है, परमेश्वर ने हमें अच्छा काम दिया, और उसमें से भी होकर मैं कई बार सेवा के लिए परमेश्वर के लिए निकालता हूं। आमीन, हालेलुया। जब भी मुझे अगुवाई होता है परमेश्वर के लिए मैं बीज निकालता हूं। खुदावन, ये तू मेरे जीवन का हिस्सा है। परमेश्वर नहीं मांगता, तो बोलेगा आपको सिखाएगा परमेश्वर मांगता है, ये लोग गलत। परमेश्वर नहीं मांगता। बाइबल कहती है तुम दोगे, तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। आमीन। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से वो परमेश्वर तुम्हारे लिए नापेगा। हालेलुया। तो हम बीज में हमें बढ़ना है, बीज में हमें बहुत इंपॉर्टेंट उसे पार्टनर बनाने में। जब हम बोना स्टार्ट करते, परमेश्वर हमारे वो रास्ते को क्या करता है? खोलता है। कई बार हम गरीबी से नहीं निकलते, कई बीमारियों से। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमें उन चीजों में श्रापित करके रखा है और उन चीजों से हम निकल ही नहीं रहे। कई बार हमें बुद्धियां नहीं आती, काम नहीं करती कि इन चीजों से निकलने के लिए क्या करना। अरे वचन तो है, वचन का अधिकार लेकर हमें घोषणा करना है, लेकिन परमेश्वर से कहना है परमेश्वर मैं अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने काम धंधों में, अपने पैसों में, अपने जीवन में मैं आपको क्या बनाता हूँ? पार्टनर बनाता हूँ। आमीन, हालेलुया। उसमें से कुछ हिस्सा जो लेडीजें 2000 कमाते, जो लेडीजें 5000 कमाते, जो लेडीजें 10,000 कमाते, उसमें से क्या करेंगे? हम प्रभु के लिए सिर्फ 1000 रुपया निकालेंगे। जो 2000 कमाते उसके लिए 220, 10% हम उसके लिए निकालेंगे। नहीं, परमेश्वर ये तेरे लिए करता हूं। देखो, वो जो श्रापित है, जो जगह को श्रापित करके रखा है, उस चीज से आप क्या करोगे? बाहर निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की सेवा के लिए हाथों को बढ़ा रहे हो और बीजों को बो रहे हो। वो अन्न बलि से, वो होम बलि को क्या करेगा? वो ग्रहण करेगा। जब आप अपनी आत्मा के द्वारा तैयार होकर परमेश्वर के कार्यों को करते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे लो और अधिकार के साथ घुटने पर जाओ, अकेले में जाओ, कहो परमेश्वर ये बीज मैं आपके लिए रखता हूँ, ये मेरा काम रुका है, बोता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, तुम मेरे लिए करेगा। अपने टाइम का बीज, वो टाइम का बीज जो आपके एक दिन का हिस्सा 3 घंटा, पौना 3 घंटा उस परमेश्वर के लिए निकालो। हालेलुया। डेली का आप उसके लिए टाइम निकालना है प्रार्थनाओं में। उसे जब आप निकालोगे अपने जीवन से, परमेश्वर काम करेगा। उन श्रापित चीजों को परमेश्वर खंडन करेगा, वो तोड़ेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है वो तेरे मन की इच्छा पूरी और तेरी सारी युक्तियों को क्या करेगा? सफल बनाएगा। आमीन, हालेलुया।
वो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा पे चलना स्टार्ट कर दिया है। और जब हमने चलना स्टार्ट कर दिया है तो जो हम परमेश्वर से मांगते वो हमारे जीवन में वो क्या करता है? करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। आपकी युक्तियों को सफल बनाएगा, आपकी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। आप ये सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये नहीं, आप उठो, खड़े हो, घुटने पर आओ और अधिकार लो और प्रार्थना करो अपने लाइफ में। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो सफल बनाएगा आपको। बोलिए मैं सफल हूं यीशु मसीह के नाम में। ऐसे कर कर मैं सफल हूं यीशु के नाम में, मैं सफल हूं यीशु के नाम में। मेरी इच्छाओं को वो पूरा कर चुका है, मेरी इच्छाओं को पूरा कर चुका है। कलीसिया, हम तेरे, किताब लिखा, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। क्या? अब मेरे जीवन में क्या आ गया है? उद्धार हो चुका है मेरा। अब मैं क्या करूंगा? आनंद के साथ उसके भवन में जाऊंगा और उसके गीतों को गाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करूंगा मैं? हर्षित आनंद के साथ गाऊंगा। क्यों? उसने मेरा उद्धार किया है, उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम उन दलदलों में, हम पाप में दसते हुए जा रहे थे, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें क्या किया? उस जगह से निकाल कर बाहर किया। तब हम क्या करेंगे? उसके नाम की परचम लहराएंगे, उसके नामों को ऊंचा करेंगे, आनंद के साथ उसके भवन में आएंगे। दाऊद कहता है कि मैं झूमते हुए, नाचते हुए उसके भवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रवेश करूंगा उसके भवन में। आप कैसे आते हैं? नाराज होकर आते हैं क्या कि खुश होकर आते हैं? आप सुबह से चिंता में रहते कितना टाइम जल्दी होगा मैं जाऊं, हैं? आप ड्यूटी पर रहते, चिंता है इतना टाइम में मुझे जाना है। ये ब्लेसिंग आप ही की है। हालेलुया, क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है उन चीजों से। आमेन, क्योंकि आप उसके चुने हुए लोग हो यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहती है कि और अपने परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। हालेलुया, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आमेन। जब आप परमेश्वर में आते हो, आप सुसमाचार बताना बंद नहीं करते, लोगों को बताना स्टार्ट करो। लोग आपको, हो सकता है थोड़ा सा आपको नीचे दिखाएंगे, चिंता नहीं करनी। मैंने आपको कुछ कहा था एक भाई के लिए, हाँ, वो अन्य जाति का है, वो मुस्लिम परिवार से, लेकिन जब भी वो फोन करता है, वो हमारी संगति में रह कर, और वो जब भी फोन करता है तब भी वो कहता है प्रेज द लॉर्ड। हमने नाम परमेश्वर का उसके जीवन में रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना उसके जीवन में कुछ अलग है। जब आप किसी को बताते हो, परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों में कार्य करता है, उन हताशाओं में, उन निराशाओं में, उन कुचले हुए लोगों में, उन दबे हुए लोगों में। जब आप जाकर यीशु का नाम आप बताते हो, यीशु चंगा करने वाला, यीशु छुटकारा देने वाला, यीशु आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में। आमेन, हालेलुया। मैं सच कहता हूं, आप कितना भी, कहां भी क्यों ना दूर चले जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपको परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को लोगों के लिए अगर छोड़ दिया है, कामों के लिए छोड़ दिया है, पैसों के लिए छोड़ दिया है, एक दिन ऐसा आएगा आपको लोग छोड़ देंगे और आपका परमेश्वर आपके साथ देगा उस समय। ऐसा मेरा प्रभु। हालेलुया। नहीं समझे? आप नहीं समझे ना? आप, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी के लिए, अपनी पैसों के लिए, अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए परमेश्वर को छोड़ देते, अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर एक दिन ऐसा लाता है कि उसके साथ देने वाले, उसके नौकरी, उनके बिजनेस, उनके काम धंधे उससे निकल जाते, दूर हो जाते, और उसका बाद में उसका भरोसा अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है। हालेलुया, यस, क्योंकि उसने मनुष्य का विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
उसने मनुष्य का विश्वास किया था। एक भाई के घर पे अभी हम गए थे, नहीं गुरुवार के दिन वो हमें बुलाए, वो प्रभु से फिर से दूर हो गए, लेकिन पता है परमेश्वर ने उन्हें फिर से परमेश्वर अपने उपस्थिति में लेकर आ गया। कितना भागोगे, कहां जाओगे? दाऊद कहता है प्रभु मैं कहां जाऊं, तुझसे भागकर, तेरी महिमा से भागकर मैं किधर जाऊं? आकाश में जाऊं तो वहां है, पताल में जाऊं तो वहां, अधलोक में जाऊं तो मैं कहां जाऊं? आज उनके घराने, उनके मदर, उनके फादर उनका साथ नहीं दिया। बोलते गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, मेरे बात नहीं करता, अच्छा से बात नहीं। हमने पूरी जीवन ये सब करके दिया, लेकिन आज वो मुझे कहते हैं कि तूने क्या किया मेरे लिए? मैंने कहा यही होगा जब प्रभु से दूर हटोगे। क्या होगा? प्रभु को चैलेंज करते हो, इतने तकलीफों में, इतने प्रॉब्लम में, फिर भी हमें बुलाते, फिर भी हम जाते। क्यों पता है? हमारे अंदर घमंड नहीं होता तो हम जाते ही नहीं। क्यों पेट्रोल खर्चा करने का है? क्यों जाने आने का टैंक खराब करने का ऐसे लोगों के बीच में? लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा है, उसे बचाओ, वो कमजोर है, उसे खड़ा करो। हालेलुया। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हमारा कार्य रहता है कि वो बचाया जाए। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है अब मुंह मांगा वरदान देगा। अब 6 में लिखा, क्या लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे। 6 में लिखा अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। हालेलुया। बोलिए अब मैं जान गया हूं। हाँ, अब तक कहां थे? बोलिए अब मैं जान गया हूं। बोलिए अब मैं जान गया हूं। ऐसा बोलिए, अब मैं जान गया हूं। अब मैं जान गया हूं। अब मुझे कोई अंधकार में रख नहीं सकता। हालेलुया। पहले आपको जानकारी नहीं थी प्रभु की, थी क्या? यीशु की जानकारी थी क्या? नॉलेज थी क्या? नहीं थी, लेकिन अब जान गए हो आप। हालेलुया। अब मैं जान गया हूँ। 8 साल पहले, 7 साल पहले मैं जान गया था। अब मैं जान गया हूँ कि यीशु ही मेरे जीवन का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वही बचाने वाला हमारा, जहां से हर जगह से हताशाएं, निराशाएं आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अब मैं जान गया हूं। दाऊद कहते अब मैं जान गया हूं कि वह अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। अभिषिक्त का, आपको अभिषिक्त में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? अभिषेक में। उसका उद्धार करता है परमेश्वर। कभी चलते चलते दाएं मुड़ जाए, कभी चलते चलते बाएं मुड़ जाए, कभी चलते चलते कहां जाए किसी को पता ही नहीं। कई विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। ये क्या आप विजिट कर रहे हो क्या? परमेश्वर को विजिट कर रहे हो, वहां कुछ और होगा, वहां कुछ और होगा, हैं? अच्छा, वहां पे बहुत बड़ी बरकतें होंगी, वहां ही पे मिलेगा। अच्छा, प्रभु ने बाइबल में ऐसा लिखा क्या? वचन नहीं रहने के कारण ना आज हमारे जीवन में ये तकलीफें आती, ये समस्याएं आ जाती। हालेलुया। हम तो वहां भी जाते, हम तो वहां, हम तो यहाँ, हम तो यहाँ वहां, वहां कहाँ, कुछ भी पता ही नहीं है कहाँ हो। अरे एक जगह प्रभु में ध्यान लगाओ। जो वो चर्च में यीशु है ना, जो क्रूस पर चढ़ा, वही उस जगह में भी है जहां तुम जाते हो। वही चर्च में वही यीशु है जिसने वो भी क्रूस पर चढ़ा है, वो एक ही है। हालेलुया। बाइबल कहती है एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है। क्यों कहना पड़ा कि लोगों का मन क्या है? आज भटकता है, वहां कभी वहां, कभी वहां, और लोग भटकते हैं। इसके लिए उनके जीवन में क्या होता है? कार्य पूरा नहीं होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहता अब मैं जान गया हूं असलियत को, वचन क्या कहता है। अब मैं जान गया हूं वर्ड को कि मैं क्या, अब वचन क्या कहता है। पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में कि मैं परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करता, मैं खराई से चलता। हालेलुया।
कई बार लोग आपको खुश करने के लिए ये बोल देंगे ऐसा नहीं, खुश नहीं करने। परमेश्वर आपके जीवन को जानता है और आपको बढ़ाना चाहता है, आपको अभिषिक्त बनाना चाहता है। बोलिए मैं अभिषिक्त हूं, बोलिए मैं प्रभु का अभिषिक्त लोग हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कहता वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे क्या करेगा, उत्तर देगा। जब आप पुकारोगे, अब आप जान गए हो कि अब मुझे पवित्रताई से जीवन को जीना है, अब पाप से नहीं, तो बाइबल कहती कि वो स्वर्ग से सुनकर वो तुम्हें क्या करेगा, आशीष देगा। वो स्वर्ग से सुनकर आपके जीवन को वो बदलेगा। मेरे चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन। उसके ऊपर, उसके वचन के ऊपर चलते रहना, किसी मनुष्य और किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अच्छा चरवाहा दिया है, जो ठहराया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, वो हमारे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से आप सीखते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसके अधीन में, वो परमेश्वर के वर्ड के अधीन में हमें चलने की आवश्यकता है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है किसी को रथों का भरोसा, किसी का घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हालेलुया। यस, कोई कुछ भी कह दे तुझे ये हो जाएगा, हाँ बहन ऐसा हो जाएगा, डरा ही देंगे तो आपको पहले पहले डरा देंगे, कुछ भी नहीं होगा। कहता है कि तू किसी का घोड़ों का, किसी का रथों का भरोसा है। युद्ध में सभी जाते हैं, हाँ? क्या होता है, घोड़ा और रथ से वो लड़ाई को जीत जाते हैं जब तक वो तर्कस में से तीर नहीं चलाएंगे, हाँ? नहीं तो तीर ढूंढता हुआ उसके अंदर आ जाएगा, हाँ? हालेलुया। तो घोड़ों और रथ के साथ में आपके अंदर तीर भी होना चाहिए, आपके अंदर हथियार भी होना चाहिए। तो हमारे जीवन में हथियार क्या है, परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का वचन, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता है कि सबका भरोसा रथ पर, घोड़ों पर होगा, मनुष्य पर होगा, व्यक्ति पर होगा। आपको आपके जीवन में कभी ना कभी वो हो सकता है आपको वो धोखा दे देगा, समझ रहे? अपनी बेनिफिट करने के लिए आपको नीचा भी गिरा देगा, अपनी इच्छाओं पूरा करने के लिए आपका इनकार भी कर देगा वो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो वो सच्चा है, वो कभी झूठ बोलता नहीं, कभी बदलता नहीं। आपकी परिस्थितियों को बदलेगा और वो आपका ही उद्धार करेगा। इसलिए हम जहां भी रहेंगे हम तो परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे। हालेलुया। यस, आमीन। किसी के बीच में न शर्माएंगे। किसको मानते हो, बोलो ये, हाँ ठीक है। ये नहीं बोलेंगे हम यीशु को मानते, वहां डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। ना क्या फर्क पड़ता है, बोल दो ना यीशु को मानते। यस, यीशु के ऊपर मेरा विश्वास। हालेलुया। वचन जब पढ़ोगे परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आप वर्ड के द्वारा बताओगे नहीं यीशु ऐसा नहीं, यीशु ऐसा है। हालेलुया। यस, यीशु ऐसा नहीं, यीशु हमारा प्रेमी है, यीशु प्रेम करने वाला, उसने हमारा जीवन को बचाया। आमीन। वो लड़ाई नहीं करवाता, वो नफरत नहीं करवाता, वो प्रेम करने के लिए कहता है। वो नशा नहीं करवाता, नशा छुड़ाता है। वो व्यभिचार करने के लिए नहीं कहता, व्यभिचार छुड़वाता है। वो गालियां बोलने के लिए नहीं कहता, गालियां मुख से निकलने ही नहीं देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके कंठ में, आपके यहाँ पर एक ऐसा चीज लगा हुआ है ना, पता है आपको? ऐसा यहाँ पर गार्ड है कि आप सब कुछ बोलोगे वो निकलेगा, लेकिन गालियां आपके मुख से निकल ही नहीं सकती। वो तुरंत रोक देगा, चल बाहर नहीं। हालेलुया। इधर ही छुप के खत्म हो जाए, इधर से अंदर से अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं अभी भी गालियां देते गालियां, हाँ? वो नहीं निकलता है, फ्लो में, जोश में
नहीं ना, गालियां निकलती है, सावधान गालियां। हालेलुया, गालियां नहीं निकालना। आपके जीवन में जो स्पिरिचुअली आप बढ़ रहे हो उसको कम कर देगा गालियां। एक भी तोड़ा रत्ती भर की गालियां नहीं निकालना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कोई गालियां नहीं। कोई आपको गाली देकर भी चला जाए ना, कोई बात नहीं प्रभु तो उसे आशीष करना, बोलने की हिम्मत है हम में? है हम में हिम्मत? हाँ, आपको सताया ना, प्रभु तू उसे आशीष कर। देखो आप बढ़ते जाओगे उसकी नजर में। हालेलुया, गाली नहीं बकनी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग घर में ही गाली दे देते हैं, बाहर नहीं देता, घर में तो दे सकते बच्चों में तो दे सकते। अरे बच्चों में दोगे, घर में दोगे, ये तो बात एक ही है। आमेन, हालेलुया। ये पाप है और परमेश्वर पापी लोगों को दूर करता है। आमेन, उसे बचाता है। इसलिए प्रभु कहता है गाली ना देना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेना, हर समय उसका नाम लेना, हर समय उसके नाम को लेना, यहोवा का नाम लेना। घर में जाते उठते बैठते लेटते हर समय मैं यहोवा का नाम लूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कंपनी में जाऊंगा, यहोवा का नाम लूंगा। काम करने के लिए चालू करूंगा, यहोवा का नाम लूंगा। निकलूंगा, यहोवा का नाम लूंगा। घर पर जाऊंगा, यहोवा का नाम लूंगा। तो पास्टर जी हर समय यहोवा का नाम लूंगा तो फोन आएगा तो फिर किससे बात करूंगा? कई लोगों को ये कंफ्यूज होता, पास्टर ने ऐसे सिखा दिया। देखो कैसा सिखाता है पास्टर। हालेलुया, तो हर तरीके से बताना पड़ता है। अरे नहीं, फोन आया तब बात करो, लेकिन जब बचे, जब खाली हो तो परमेश्वर का नाम लेते रहना। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहना। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब आप अपने जीवन में ये करने लगोगे तो 8 में लिखा, हुए तो झुक गए और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू फादर। तो वचन से कुछ समझ में आया? कहता है वे तो झुक गए, वो गिर पड़े। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो आप आज आपको शर्मिंदा की नजर से देख रहा है, जो आपको नीचा गिराना चाहता है, वो झुक जाए। जो जादू टोने ऊपर आपके ऊपर कर रहे हैं वो झुक गए, गिरेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जो आपको सता रहे हैं वो गिरेंगे अपने आप, आपको गिराने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है कि जो तेरी बीमारियां है वो गिरेंगी, जो तेरी निराशा है वो गिर जाएंगी, जो तेरी हताशा है वो गिर जाएंगी। तुम क्यों चिंता करते हो? बाइबल कहती है कि तुम उठोगे और सीधे खड़े रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया, बोलिए मैं खड़ा रहूंगा। बीमारियां मेरी कुछ कर नहीं सकती, जादू टोना कुछ नहीं कर सकती, तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सकता, कर्जे कुछ नहीं कर सकते। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसमें हमेशा खड़ा रहूंगा। हालेलुया, मैं हमेशा उसमें खड़ा रहूंगा। कई लोगों के जीवन में बीमारियां आती है तो तकलीफों से भर जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। बाइबल कहती है वो झुक गए। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले हो, लेकिन अगर आप प्रभु के उपस्थिति में चलने वाले, ईमानदारी के साथ चलने वाले हो, हालेलुया, आप खड़े रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप हर संडे, हर शुक्रवार, हर गुरुवार, हर बुधवार, हर दिन परमेश्वर के नामों को ऊंचा करते रहोगे। कितना भी जादू टोना, कितना भी तंत्र मंत्र, कितनी भी बीमारियां क्यों ना डाल दे आपके ऊपर, आप खड़े रहोगे और वो सामने क्या करेगा? वो गिर जाएगा, वो झुक जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। शैतान झुकेगा, बोलो शैतान झुकेगा, बोले शैतान झुकेगा और मैं खड़ा रहूंगा। बीमारियां झुकेगी, मैं खड़ा रहूंगा। चिंताएं झुकेंगी, मैं आनंद मनाऊंगा। चिंताएं झुकेंगी, मैं शांति पाऊंगा, खड़ा रहूंगा। कोई तो बोलो खड़ा रहूंगा।
बोलो मैं यीशु के नाम में खड़ा रहूंगा, यीशु के नाम में खड़ा रहूंगा। कोई बीमारियां आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आमीन। आप खड़े रहने वाले हो। क्या रहने वाले हो? क्या रहने वाले हो? रिसीव करो, मैं खड़ा रहने वाला हूँ। बोलो मैं खड़ा रहने वाला हूँ, मैं खड़ा रहने वाला हूँ। हालेलुया। आपके बच्चे से, आपके बिजनेस से ये सारी अधिकारी शैतान का वो झुकेगा, वो गिरेगा। आप खड़े रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप बढ़ते जाओगे बिजनेस में, आप नौकरियों में बढ़ोगे, आप कामों में बढ़ोगे, आप सेवा में बढ़ोगे, आप वर्शिप में बढ़ोगे। शैतान झुकेगा, आप खड़े रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यस, हालेलुया। जब भी शैतान कोशिश करेगा कि आपके घर में आकर आपको नुकसान पहुंचा दे, पता है वो आएगा सीना तान कर, लेकिन जाएगा झुक कर। हालेलुया। वो डाउन होकर जाएगा आपके जीवन से। यस, वो गिर कर जाएगा, वो सीना तान के आएगा, लेकिन वो झुक कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप खड़े रहोगे यीशु के नाम में। जैसे देवदार की पेड़ खड़ी रहती है, उससे भी बड़े तगड़े तरीके से आप खड़े रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 हम उठेंगे और हम उठ चुके हैं। जो पाप था, जो गुनाह था, जो सारी चिंताएं थी, वो सब अब झुक गई है। अब मैं पवित्र हो गया हूँ, अब मैं अभिषिक्त हो गया हूँ। अब मैं अपनी वाणी के द्वारा, परमेश्वर के वर्ड के द्वारा बीमारियों को गिराऊंगा। हालेलुया। उसे नीचा करूंगा, शैतान की सारी सामर्थ को गिराऊंगा, उसे कुचलूंगा और मैं खड़ा बना रहूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कोई अगर योजना बना रहा है आपके जीवन के लिए कि नहीं, इसे इन महीनों में इतने तंत्र मंत्र, इतनी बीमारियां डालकर इसको नीचा गिराना, इसको डिस्ट्रॉय करना है, मैं आज आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोगों, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले लोगों, आप उठोगे और खड़े रहोगे। शैतान गिरेगा और वो डिस्ट्रॉय होगा, नष्ट होकर वो भागेगा आपके जीवन से यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो ना, मैं खड़ा रहूंगा। आमीन। ये सब को जितने लोगों ने गिराने की कोशिश किया, क्या किया? वो क्या किया? वो प्रधानमंत्री बन गया, वो खड़ा रह गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो खड़ा रह गया। अब्राहम को लोगों ने इतना सारी बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा रह गया। आज वह कहा जाता है कि पूरी जो लोग है उसके वो वंशज है। जितने लोग विश्वासी, जितने प्रभु के, सब अब्राहम के क्या है? वंशज है। उसके द्वारा बढ़ाए गए हम यीशु मसीह। बोलो मैं उठूंगा और मैं खड़ा रहूंगा। खड़ा होऊंगा नहीं, खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, ये वचन जब आपने रखा आपके जीवन में, आपके लाइफ को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु के नाम में। आपके परिस्थितियों को बदलने जा रहा है यीशु के नाम में। वो आपको बचा लेगा और जिस दिन हम पुकारेंगे वो महाराजा हमें क्या करेगा? उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप नशे में गिरे हुए थे, गिरे थे कि नहीं? पाप में गिरे थे कि नहीं? अब आप क्या हो गए हो? उठ गए हो। हालेलुया। अब आप क्या हो गए हो? खड़े हो चुके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा था, पड़ोस, रिश्तेदार, ये गिर जाए, इसके जीवन में चिंताएं आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, अरे परमेश्वर एक ऐसा आपको खड़ा करेगा, वही कल होकर फोन करेगा, ओ मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, और आप प्रार्थना करोगे, वो चंगा होगा, उसके सामने आपको परमेश्वर मेरा खड़ा करेगा। इसी हालेलुया। आपको खड़ा करेगा वो, और वो आपको बचाएगा। आओ हम खड़े हो जाएं इसी, अपनी आंखों को बंद